महाराज जी, आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में वक्ता अगस्त जी हैं और श्रोता श्री रघुनाथ जी। अनेक प्रश्न करते हैं राम जी लंका के बारे में, किष्किंधा के बारे में, और सब अगस्त जी उत्तर देते हैं। पूरे इतिहास सुनाते हैं, सबके पूर्व जन्मों के भी इतिहास सुनाते हैं, रावण की दिग्विजय सुनाते हैं। राम जी श्रवण कर रहे हैं बड़े प्रेम से। लेकिन जब हनुमान जी के बारे में विशेष कुछ नहीं कहा तो राम जी विकल हो गए। और राम जी ने कहा कि भगवान आपने सब सुनाया पर हनुमान जी का चरित्र तो सुनाया ही नहीं। यहां महाराज जी गोविंदराज स्वामी जी लिखते हैं कि राम जी की विकलता ये व्यक्त कर रही कि ये रावण के और राक्षसों की दिग्विजय, इनके जन्म के चरित्र सुनने के लिए नहीं बैठे। हम तो, हमारा प्रयोजन है हनुमत चरित्र श्रवण, पर जो हम सुनना चाहते थे वो तो आपने गौण कर दिया। ये चरित्र तो इसलिए सुन रहे थे कि ये सब चर्चा आएगी तो कहीं न कहीं हनुमान जी की चर्चा जरूर आएगी। आप हनुमान जी का चरित्र सुनाओ। हनुमान जी का चरित्र क्यों सुनना चाहते हैं? रघुनाथ जी के शब्दों में राम जी कहते हैं, शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। हे भगवान, ऐसा लगता मानो समस्त सद्गुण हनुमान जी में ही रहने लग गए। हनुमान जी के हृदय को सद्गुणों ने अपना घर बना लिया है। शौर्य, दक्षता, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति निपुणता, ये जितने दिव्य सद्गुण हैं सब हनुमान जी में प्रतिष्ठित हो गए। हनुमान जी का हृदय ही उनका घर बन गया। हे महर्षि, हनुमान जी का जैसा चरित्र हमने युद्ध में देखा है, लंका के युद्ध में, हमने तो काल का भी ऐसा पराक्रम नहीं देखा, इंद्र का भी ऐसा पराक्रम देखा नहीं सुना, यमराज का भी नहीं देखा, कुबेर का भी नहीं देखा, न विष्णु, भगवान कह रहे हैं विष्णु का भी ऐसा पराक्रम मैंने नहीं देखा जैसा हनुमान जी का पराक्रम। आप हनुमान जी का चरित्र सुनाओ। तो क्या राम जी हनुमान जी का चरित्र नहीं जानते हैं? लेकिन भक्त चरित्र श्रवण में उनकी प्रीति है। इसलिए नाभा जी ने कहा, हरि सुजस प्रीति हरिदास के, त्यों भावे हरिदास जस। जैसे भगवान के भक्त की पहचान है, उसका प्राण सर्वस्व भगवत चरित्र होता है। भगवान की कथा कहे बिना, सुने बिना वो जी नहीं सकता। हरि सुजस प्रीति हरिदास के, भगवान के सुयस में जैसे भगवान के भक्त की प्रीति होती है, ठीक उसी प्रकार से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्ये, हम के न्याय के अनुसार ऐसी ही भक्त चरित्र श्रवण में भगवान की प्रीति है। अभी आपने महाराज जी के मुखारविंद से सुना कि श्री प्रियादास जी जो भक्तमाल के टीकाकार हैं, उनके मित्र श्री गोवर्धन नाथ दास जी भक्तमाली रामत करते हुए ब्रज से जमात के सहित जयपुर पधारे। उस समय जयपुर में गोविंद देव जी वृंदावन से जयपुर जा चुके थे, विराजमान हो चुके थे। वहां भक्तमाल की कथा होने लगी और उस कथा तो पूरी भई नहीं।
और उनको बीच में जाना पड़ा। समय दे रखा था सांभर की रामत का, सांभर की झील है, तो वहाँ सत्संग था तो सांभर चले गए और वहाँ से लौट के आए तो बोले अब फिर आगे से कथा होनी है। तो उन्हें स्मृति में नहीं था वक्ता को, जो नित्य कथा कहते उनको थोड़ी याद रहता कि हमने कहाँ कहाँ किस स्थान पे कहाँ तक कथा कही थी। श्रोता याद रखें कहाँ तक कथा हुई थी, कहाँ से कथा कहनी है। तो श्रोता तो सब श्रोता ही ठहरे, एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा कि ऐसे जो श्रोता हैं जिनको यही पता नहीं कि कहाँ तक भक्त चरित्र हुआ है, ऐसे अरसिकों को क्या सुनाना। कथा नहीं कहूँगा, निश्चय कर लिया। तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी ये जान करके श्री गोविंद देव जी को विरह हो गया और श्री गोविंद देव जी ने अपने पुजारी को कहा। उस समय उनके प्रधान सेवक थे श्री राधा रमण लाल गोस्वामी, उनका नाम लिखा है भक्तमाल के महात्मा। श्री राधा रमण लाल गोस्वामी को गोविंद देव जी ने हाथ के झाले से बुलाया। रैदास जी की कथा हुई है, यहां से आगे की कहो। सुन सुपुजारी के दृगन पानी बहो अपार, या के श्रोता आप हैं हरि कीनी निर्धार। प्रेम विह्वल होते हुए गोसाई जी आए, बोले महाराज ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि रैदास जी तक चरित्र हुआ, वहां से आगे की कथा करो। तो आपसे तो कह दिया, हम लोगों के सामने बोलने में इनको शर्म लग रही है, लाज आ रही है। यदि श्रवण की इच्छा हो तो ठाकुर की वाणी सब सुनना चाहते हैं। तब ठाकुर जी ने सबके श्रवण करते हुए कहा, श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा, भई कहो अब आगे ना था, भई कहो अब आगे ना था। ये भक्तमाल की अपूर्व महिमा है, साक्षात भगवान श्रोता है। दूसरी घटना महाराज जी प्रियादास जी के जीवन काल की है। प्रियादास जी का थोड़ा परिचय देना बहुत जरूरी है। प्रियादास जी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के संत हैं। श्रीमद् महाप्रभु जी की परंपरा में श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्यकर्ता श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रशिष्य माने शिष्य के शिष्य श्री मनोहर दास जी और मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी। और महाराज जी एक विशेष बात है, प्रियादास जी जन्म से भी ब्रजवासी थे। विरक्त संत तो थे ही, पर उनका जन्म इसी ब्रज की पवित्र रज में हुआ था। ब्रजवासी थे जन्म से, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। नाभाजी ने निकुंज प्रवेश के 100 वर्ष बाद प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें भक्तमाल की टीका लिखने की आज्ञा दी। आरंभ में नाभाजी ने लिखा है, प्रियादास जी ने लिखा, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धार, टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाई।
कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जगमाही कहे बाणी बिरमाइए। जान्यो निजमति ए पै सुन्यो भागवत, शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। प्रियादासी वर्णन करते हैं कि हम विचरते हुए वृंदावन से गलता गद्दी पहुंचे। गलता जयपुर के पास गलता पीठ है। गलता गंगा में स्नान किया। स्नान करके तिलक स्वरूप धारण करके और नियम कर रहे थे तो महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरंजू के चरण को ध्यान मेरे। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव और श्री गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरणों का ध्यान कर रहे थे और नाम मुख गाइए, जिह्वा से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय नाभाजी प्रकट हो गए और प्रकट होकर नाभाजी ने आज्ञा दी। तो महाराज जी आज्ञा दई लई धार, जैसे ही आज्ञा दी तो तुरंत सिरोधार्य कर लिया। हम तुम्हें एक आज्ञा दे रहे हैं। तो एक पक्ष तो ये है कि जिसको कहा जाए कि हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं तो भगवान कैसी आज्ञा, क्या आज्ञा। जिसको आज्ञा दी जाए तो पूछता है कि नहीं, महाराज जी कैसी आज्ञा, क्या आज्ञा। क्या आज्ञा का मतलब, कैसी आज्ञा का मतलब, क्या और कैसी जहां आ गई वहां आज्ञा पालन आज्ञा पालक के द्वारा होगा, इसमें संदेह है। उसके मन के अनुकूल आज्ञा मिलेगी तो कहेगा ठीक है महाराज जो आज्ञा, और मन की अनुकूलता नहीं हुई तो महाराज ये तो हमसे नहीं होगा। पर एक विशेष बात है, महत्पुरुषों की आज्ञा नहीं होती है, केवल आज्ञा उनकी वाणी से निश्चित नहीं होती है, उनकी आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी प्रकट होती है। श्रद्धावान सत शिष्य हो, समर्पित सेवक हो, अनुगत हो और आज्ञा पालन का उसका निश्चय हो तो आज्ञा नहीं निकलती, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी निकलती है। हमने तो ऐसा सुना है महाराज जी कि आज्ञा श्रवण करते ही जो आज्ञा शब्द नहीं निकला हृदय से, एक क्षण की देरी कर दी तो उस आज्ञा देने की जो शक्ति है वो आधी हो जाती है। तो ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दी तो लई धार, अभी आज्ञा सुनी नहीं, हम तुम्हें एक आज्ञा देते हैं, मैं शिरोधार्य करता हूं। ये दासानुदास साहब की आज्ञा शिरोधार्य करता है। जब कहा शिरोधार्य करता हूं तब कहा टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए। भक्तमाल की टीका विस्तार से सुनाओ। बोले भगवान आपने आज्ञा दी है तो बड़े लोग केवल आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी साथ ही साथ दे देते हैं। बस मेरी प्रार्थना है, जानो निज मति, मैं अपनी मति को जानता हूं, पर फिर भी सुनियो भागवत। भागवत जी में सुना है क्या, शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे कहाई। वृक्ष तो जड़ हैं, उनमें बोलने की सामर्थ्य नहीं, पर जड़ वृक्षों में प्रविष्ट होकर सुखदेव जी ने यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तरवः अभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सर्वभूत हृदय, तो जैसे वृक्षों में प्रविष्ट होकर सुखदेव जी ने सुकोहम कहा, भगवान
मैं वृक्ष के समान जड़मती हूं, आप भीतर प्रवेश करें और आपको जो लिखाना हो सो आप लिखाना। और लिखाया। नाभाजी अपने दिव्य तेजोमय स्वरूप से प्रियादास जी में प्रविष्ट हो गए। और महाराज जी टीका लिखी है प्रियादास जी ने, भक्तमाल की टीका, और टीका मूल से भिन्न मानी जाती है कि ये मूल है और ये उसकी टीका है। लेकिन भक्तमाल की प्रियादास जी की टीका को मूल के जैसा आदर प्राप्त है। टीका और मूल का भेद इसमें नहीं है। इसलिए भेद नहीं है कि स्वयं नाभा जी ने ही इसको लिखा। लेखनी क्या लिखेगी? लेखक उससे जो लिखवाएगा वो लिखेगी।